Assalamu alaikum friends. In this video, I welcome you for the exercise number 2.2. हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये अराउंड है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के में। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जान लेंगे ताकि हमें ये एक्सरसाइज और आसान लगे। सो फॉर डेट ऑलरेडी जानते हो कि जीरोज क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज के बीच में रिलेशनशिप। सो अगर मैं बता दूंगा आपको लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए ज़ीरो नहीं होगा। उसकी वजह है कि अगर ज़ीरो बन जाता ए तो हमारे पास बचता खाली बी, यानी कि तब हमारे पास ये ए एक्स टर्म मिस हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा खाली बी। तो फिर ये लीनियर नहीं रहेगा क्योंकि ये खाली कांस्टेंट टर्म रह जाएगी। सो डैट इज़ वाई मैंने कहा कि ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आपको पता है इसका जो ज़ीरो है, ज़ीरो ऑफ ए एक्स प्लस बी वो होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कोफी माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कांस्टेंट टर्म। तो ये आपको पता ही है, बट हमारा जो यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहेगा वो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो हम उनको देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ दैट। सी फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी और रियल नंबर्स, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह फिर से है कि ए अगर ज़ीरो होता तब आपको इतनी सारी टर्म रह जाएगी, यानी कि बी एक्स प्लस सी रहेगा खाली, क्योंकि जो ये ए एक्स स्क्वायर है ये ज़ीरो बन जाएगा। तो तब हम क्या कहेंगे? ये लीनियर आ गया बी एक्स प्लस सी। सो डैट इज़ वाई मैंने जब कहा ए ज़ीरो नहीं रहेगा तो पॉसिबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर कैंसल आउट नहीं रहेगी, तो हमारे पास ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि एक्स स्क्वायर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है, हम नहीं चाहते हैं कि ये हमें आउट हो जाए। सो यहाँ पे मैं अब कहूँगा, हमें पता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके पास एक ज़ीरो है, बट जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके पास दो ज़ीरोज़ होते हैं। इट हैज़ टू ज़ीरोज़। कभी कभार वो ज़ीरो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो आपको अब पता होना चाहिए कि इसमें ज़ीरोज़ कभी सेम होते हैं कभी डिफरेंट, यानी कि कभी कभार आपको अगर आपको कभी कहीं पे अल्फ़ा ज़ीरो आ जाएगा तो वो अल्फ़ा ही रिपीट होगा, कभी कभार वो डिफरेंट हो गया यानी कि अल्फ़ा बीटा। सो कभी मुझे कहने का मतलब जो है ये समटाइम्स सेम आते हैं या कभी डिफरेंट। सो अगर ये दो ज़ीरोज़ ए और अल्फ़ा और बीटा है, कंसिडर दीज आर अल्फ़ा एंड बीटा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे अल्फ़ा और बीटा। सो जब मैं कहूँगा अगर आपका एक्स अल्फ़ा है तो इसका मतलब होगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, ये आ जाएगा ज़ीरो। इसी का मतलब होता है ज़ीरोज़। इसी तरह ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी होगा ज़ीरो। इन डैट केस जब आपका अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ होते हैं, तो डैट इज़ वाई मुझे ये बन जाएगा ज़ीरो एंड ज़ीरो। ये तो हो गया फिलहाल इस तरह। सो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होगी अब वो मुझे बतानी है आपको। तो आपके पास अगर देखा जाएगा, पहले आप नोट कर लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो आता है ए, ये हमें पता है इस टर्म में, यानी कि ए एक्स स्क्वायर में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? वो है ए, क्योंकि मैंने कहा था ना अभी ए रियल नंबर है। फिलहाल मैंने इसको ए बी सी जो लिखा था ये मेरे पास तीन नंबर्स है जनरली मैंने बताया, तो आप ये समझिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी, एंड जो सी है वो कांस्टेंट टर्म है, सी इज कांस्टेंट टर्म। और आपके पास जो दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा, तो कहने का मतलब जो है आपको रिलेशनशिप अब ढूंढनी है किन किन के दरमियान, अल्फा बीटा एंड ए बी सी, क्योंकि ये तीनों कोफिशिएंट्स हैं और ये दो जीरोज है।
होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, यहाँ से आप समझो आप, क्योंकि यहाँ से हमें काम है। आप देखो, कंसीडर दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है विथ ए नॉट इक्वल टू जीरो, वो ओबवियस है। तो मैं कहूँगा अगर आपके पास अल्फा एक है और बीटा कोई दूसरा है, ये दो जीरोज हैं, तब हम क्या कहते हैं, पहले समझो। हमें होता है एक्चुअली जो ये सम ऑफ जीरोज है, हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो ये दो जीरोज होते हैं, ये होता है माइनस टाइम्स बी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि ये जो बी है ये मैंने यहाँ से लाया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। सो माइनस टाइम्स बी किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी तरह डिवाइड बाई ए, सॉरी हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे है ये बी, एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे जो बी है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप क्या याद रखो कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये आपको याद रखना है। इसी तरह दूसरी बात यहाँ पे जो होती है रिलेशनशिप, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपने यहाँ पे माना है अल्फा एंड बीटा, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी डिवाइडेड बाई ए। आपकी सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है आपकी ये, डिवाइडेड बाई दिस ए, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कुल मिला के अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पे बस ये याद रखना है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, ये वाला, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे हमारी ये सारी एक्सरसाइज आसान बन जाएगी और इसी के अराउंड हमें करनी है ये। नाउ इट इज़ टाइम टू रिमाइंड दीज टू थिंग्स, क्योंकि अब हमें इसी पे काम करना है। सो मैं आपसे ये तवक्को रखूँगा कि आपने ये याद रखा होगा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है, वेयर दिस इज ए क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ ए इज ए नॉन जीरो। अब हम क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चंस बिल्कुल आसान लगेंगे आपको। नाउ लेट अस डू दैट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। वही जो अभी तक हमने समझा है उसी को अब यूज़ करना है, उसी की हेल्प लेनी है। हमारे ये एक्सरसाइज फिर मुश्किल नहीं है, आसान है। तो पहला पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, यानी कि ये वाली। तो हमें यहाँ पे देखना क्या है, हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस टू एंड दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस एट। तो हम देखेंगे पहले हमें क्या देखना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ना पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे जीरोज को। तो सोल्यूशन इस तरह हमारा है, गिवन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो जीरोज को ढूंढने के लिए मुझे इस तरह देखना है कि यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट कहाँ पे ज़ीरो आता है, कौन कौन से वैल्यूज पे ये ज़ीरो आ जाएंगे, हमें ये देखना है। सो टू फाइंड आउट दैट हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा यहाँ पे वर्क आउट करना होगा, जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सो आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा उस पर आप काफ़ी ध्यान दे दीजिए, उसी के अराउंड फिर हमें सारा काम करना है। नाउ देखो, हमें फैक्टराइजेशन करनी है यहाँ पे, तो उसको हम इस तरह कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट को हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बिल्कुल आसान से। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। अब आपने सोचा होगा यहाँ पे तो इसने इस तरह लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स, बीच में फैक्टराइजेशन तो हम इसी तरह करते हैं, माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स फिर से आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस एट, यानी कि यहाँ पे जो मैंने ये दो टर्म्स लिखी है इनको इसलिए मैंने लिखा ताकि मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। बट यहाँ पे एक वे है, इसको हम किस तरह स्प्लिट कर ले। अगर आप यहाँ पे नोट कर लोगे, यहाँ पे आपको करना क्या होता है, इसके लिए आपको एक वर्क करनी होती है।
ताकि आपको ये आसान आ जाए। देखो यहाँ पे कोफिशेंट ए है 1, बी है -2 एंड सी है -8। सी इज -8। आपको करना क्या होता है, आपको ये ब्रेक बी करना होता है इस तरह, ताकि जब हम उनका प्रोडक्ट कर ले वो बन जाए ए इंटू सी। देखो यहाँ पे मैंने किस तरह किया, 4 इंटू 2 इज 8, और मोर ओवर -4 इंटू +2 इज -8। उसको हमने ब्रेक डाउन इस तरह किया ताकि वो प्रोडक्ट आया ए इंटू सी, 1 इंटू -8 इज -8। फिर से मैं रिपीट करूँगा, यानी कि आपको ए इंटू सी देखना होता है। यहाँ पे ए है 1 एंड सी इज -8, तो ये बन गया -8। नाउ अब आप देखो मैंने इसको बी को किस तरह ब्रेक किया, -2 को, -4 प्लस -2, -4 इंटू -2, फिर से हमें 8 आ गया। हम इस तरह से समझेंगे यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन हम किस तरह कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे नोट कर लोगे, यहाँ पे जो ये मिडिल टर्म है इसको मैंने स्प्लिट किया था -4x प्लस 2x, बट इसको प्रॉपर वे से हम समझेंगे कैसे करना होता है। यहाँ पे मुझे करना होता है प्रोडक्ट a इंटू सी पहले। जब हम करते हैं a इंटू सी, इन डेट केस मुझे वो आ गया -8, क्योंकि a यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, सी है आपका -8। तो आप -8 को पहले फैक्टराइज कीजिए, तो आप 8 को करोगे 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 2 इज 4, यानी कि आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो तीनों जो फैक्टर्स हैं वो 2 आ गए, डेट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। बट आपको क्या करना होता है, आपको स्प्लिट करना होता है। ये कभी कभार आप इसको स्प्लिट करोगे इस तरह, यानी कि आप इस 2 को लोगे और इन 2 को अलग से लोगे। कभी कभार आप इस तरह लोगे 2 इंटू 2, इन 2 को अलग, इंटू 2 अलग, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये 4 ये 2, ये 4 ये 2, बट यहाँ पे ये सेम आ रहा था तो इस वजह से। सपोज कर लो अगर आपके पास कोई डिफरेंट आ गया तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। अगर आपके पास कुछ नंबर्स, आप थोड़ा समझिए इसको, अगर आपको पास 3 इंटू 2 इंटू 4 आ गया फॉर एग्जांपल, तो आप पहले आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई, यानी कि 3, 8 ले सकते हो, यानी कि ये 3 और ये 2 अलग, 2 में स्प्लिट करना है मुझे। या तो आप इन 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 6 4 करोगे, या 4 इंटू 3 12 करोगे, कामा बीच में आ गया 2। तो बहुत सारी जितनी भी चॉइस आ गई वो हम कर सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये था 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा है 2 इंटू इज 4 कमा 2। नाउ मुझे यहाँ पे -2 चाहिए था, तो मैंने इसको इस तरह लिखा -4 कामा 2। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे -8 था इसी वजह से, और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा -4 इंटू, वो पहले ही से -8 है, जो कि मुझे ये प्रोडक्ट था यहाँ पे -8। दूसरी बात -4 प्लस 2 जब मैं देखूँगा वो आ जाएगा -2, इसीलिए यहाँ पे जो ये मुझे -2 था वही मैंने लिया, और फिर मैंने लिखा -4x प्लस 2x, यानी कि ये मुझे रिजल्ट आया। हम क्वेश्चंस में आगे करेंगे, वहाँ से फिर हम समझेंगे, कोई बात नहीं है यहाँ पे अगर समझ नहीं आया होगा। तो यहाँ से देखो आप x² -4x माइनस प्लस 2x -8, यहाँ से इस तरह है ना, अब ये आसान ही है, x इंटू एक्स -4, पहले 2 टर्म्स में से मैंने x कॉमन निकाला, फिर प्लस, फिर यहाँ से मैं 2 निकालता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x -4। देखो x इंटू एक्स इज x², x इंटू -4 इज -4x प्लस 2x, इसी तरह 2 इंटू -4 हो गया -8। तो यहाँ से देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, इसमें भी x -4 और x -4 कॉमन है, तो हम इनको कॉमन निकालेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स -4, क्योंकि मैंने x -4 दोनों में कॉमन निकाला है, तो पहले आ जाएगा x इंटू एक्स -4, फिर प्लस 2 इंटू एक्स -4। नाउ हमें पता है यहाँ से हमें क्या चाहिए था असल में, जीरोज, तो जीरोज ये तभी आ जाएंगे जब ये 0 आ जाएगा। हम यहाँ से कहेंगे सो x² -2x -8 इज 0 व्हेन x प्लस 2 इंटू एक्स -4 इज 0, डेट इज, यानी कि जब आपका ये 0 होगा, तो इसका मतलब होगा ना इस तरह x प्लस 2 इज 0 और x -4 इज 0, क्योंकि ये प्रोडक्ट है यहाँ पे 2 टर्म्स 0, एक
इसका मतलब या तो जब दो टर्म जीरो होगी, ये और ये एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर, इसका मतलब ये होगा ना दोनों में एक जीरो हो सकता है या दोनों जीरो हो सकता है। डेट इज वाई मैंने लिखा है या तो एक्स प्लस टू जीरो है या एक्स माइनस फोर जीरो है। उसकी वजह है अगर इन दो टर्म में से एक टर्म जीरो होगी तो प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। इसमें ज़्यादा घबराना नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में फिर से आ जाएगा तो वहाँ पे आसान ही दिखेगा फिर आपको। तो इसका मतलब डेट इज़ या तो x इक्वल टू माइनस टू है, क्योंकि मैं टू को शिफ्ट यहाँ करूँगा, और x इक्वल टू फोर है। तो आपके पास जो दो ज़ीरोज़ आ गए वो माइनस टू या फोर है। तब हम कह सकते हैं ना, सो ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट आर क्या है, माइनस टू एंड फोर। ये दो आ गए आपको ज़ीरोज़। नाउ अब हम जाएंगे उस पार्ट की तरफ जो हमारा ये था रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि वेरिफिकेशन, जो हमारा सेकंड पार्ट। अब हम कहेंगे यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जो हमें ढूंढनी है, तो अब हम कहेंगे नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अगर आप देखोगे तो मेरे पास है माइनस टू प्लस फोर, वो किसके बराबर है, वो आ जाएगा आपको बराबर माइनस टू। अगर आप नोट कर लोगे वो आपको लिखना है, अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ इसके बराबर होता है। यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए यहाँ पे। तो इसका मतलब आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ माइनस आना चाहिए। तो आप इसी को इस तरह लिखोगे, आपका जो इस टाइम है वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो आपको यहाँ पे ये जो माइनस टू है आप इसको इस तरह लिखोगे, दिस इज माइनस ऑफ, यहाँ पे जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो अगर मैं आपको बता दो जीरोज ऑफ दिस इज क्या है, तो आप कहते हैं माइनस बी बाई ए। डेट मीन्स माइनस बी क्या है माइनस टू डिवाइडेड बाई ए क्या है वन, यहाँ पे ए है ना वन, बट यहाँ पे फोर माइनस टू इज प्लस टू, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव टू है। तो इसका मतलब ये आ गया आपका माइनस ऑफ माइनस टू डिवाइड बाई वन विच इज़ इक्वल टू, जैसा कि है माइनस ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो हमें वेरीफाई करना था, जो कि आ गया। इसी तरह हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये तो आ गया हमें। नाउ अब हम जाएंगे नेक्स्ट, तो अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हमारे पास ज़ीरोज़ क्या है माइनस टू इंटू फोर, प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस एट विच इज़ इक्वल टू, अब हम डायरेक्टली लिखेंगे माइनस एट डिवाइडेड बाई वन जैसा कि हमारा है। तो आपको पता है दिस इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इस तरह से हमें ये वेरीफाई हो गया, यानी कि ये रिलेशनशिप हमें आ गई। सम ऑफ जीरोस आ गया माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पार्ट में आपको थोड़ा टाइम लगा होगा, बट जब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी हमें। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है वो है फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हमें करना है ये, दिस इज फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। नोट डैट यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है पहले, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू एस प्लस वन। अब आप देखो मैंने पहले ही कहा था मिडिल टर्म हम उस तरह स्प्लिट कर लेंगे ताकि वो आ जाए प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सी, यानी कि वो प्रोडक्ट होना चाहिए फोर इंटू वन। अगर आप देखोगे फोर इंटू वन होता है फोर, तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा माइनस टू इंटू माइनस टू, वो फिर से आ गया फोर और वो भी पॉजिटिव, तो इस तरह इसलिए मैंने ये सिलेक्शन ली।
नाउ उसके आगे हमें अब कॉमन वगैरह लेना है, तो पहले हम यहाँ से s और 2 को कॉमन निकालेंगे। इन दो टर्म्स से मैं क्या निकाल सकता हूँ कॉमन, 2 इंटू 2s माइनस, अच्छा इस तरह मैं करूँगा, यहाँ पे 2s भी आ जाएगा, मैं यहाँ से 2s ही कॉमन निकालता हूँ। 2s इंटू यहाँ पे बचा 2s और यहाँ पे बचा -1, ठीक, क्योंकि 2s इंटू 2s हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2s इंटू 1 2s, फिर इसी तरह माइनस, अब यहाँ से देखो माइनस, अब यहाँ पे 2s है +1 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 1 ही निकालूंगा कॉमन, ताकि मुझे अंदर से ये फिर आ जाए 2s माइनस 1, तो मैं लिखूँगा 2s माइनस 1, क्योंकि -1 इंटू 2s आ गया -2s, फिर -1 इंटू -1 आ गया +1। नाउ नोट डैट 2s माइनस 1 2s माइनस 1 ये कॉमन आ गया इन दो टर्म्स में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉमन लेके चलूँगा, तो मैं लिखूँगा 2s माइनस 1, यानी कि एक तो मैंने लिखा ये 2s, फिर ये -1, उसी को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिया, और फिर 2s माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपको ये जो आ गया 2s माइनस 1 स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ज़ीरो तब है when implies this is 0 when 2s माइनस 1 स्क्वायर इज 0। आपको पता है अगर कोई नंबर है एक्स स्क्वायर 0, इसका मतलब एक्स भी 0 होता है, कोई नंबर अगर किसी का स्क्वायर है तो उसका ये भी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कह सकते हो इट इम्प्लाइज 2s माइनस 1 इज 0, इसका मतलब सिंपली होगा ये जो 2s है डेट इज़ 1, इट इम्प्लाइज s इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे आपको अगर स्क्वायर था तो ये 2 बार है, तो s इक्वल टू 1/2 1/2, तो हम कह सकते हैं ना, सो zeros of 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 और कौन कौन से हैं 1/2 एंड 1/2। नाउ अब हम जाएंगे इसके रिलेशनशिप ढूंढेंगे, हमें पता है नाउ, तो पहले हम लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 1/2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू, अब हमें ये कंपेयर करना किसके साथ है, यानी कि मुझे ये इसके बराबर होना चाहिए -b डिवाइड बाई -a, तो मैं लिखूँगा -4 डिवाइड बाई 4, क्योंकि -b जैसे मैंने बताया था सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होगा -b डिवाइडेड बाई a, उसी तरह मुझे करना था बस। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका इस टाइम है 1/2 1/2, तो आपका अल्फ़ा 1/2 है, बीटा भी 1/2 जो मेरे ज़ीरोज़ है, तो इसीलिए मैंने ये माइनस लिखा पहले जो बाहर होता है, फिर b क्या है आपका -4, यहाँ पे जो यहाँ पे है b -4 और a आपका है 4, अल्फ़ा इज़ 1/2 एंड बीटा इज़ 1/2, यही मैं समझा रहा हूँ आपको, तो इस तरह ये आप लिख सकते हो इसको, -4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s, इसी तरह 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। नाउ इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सिंपली होगा 1/2 इंटू 1/2, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 1/2 आ जाएगा 1/4। नाउ आप नोट कीजिएगा आपका जो 1 है यहाँ पे वो है कांस्टेंट टर्म, इसी तरह 4 है आपका कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, इन दिस वे वेरीफाइड, सो ये आपका वेरीफाई हो गया, तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी किया। नाउ अब हम आ जाएंगे थर्ड पार्ट, क्या है 6x स्क्वायर -3x -7x, ये पार्ट, यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह करना है, पहले हम ज़ीरो देखेंगे, अगर आप खुद ट्राई करोगे वो अच्छा रहेगा, बट मैं समझाऊंगा पहले। यहाँ पे जो गिवन है वो है
6x² -3 -7x। बट हम पहले इसको उस प्रॉपर जनरल फॉर्म में प्रॉपर वे से लिखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरह लिखेंगे 6x² -7x -3, ताकि कांस्टेंट टर्म हम लास्ट पे लिखे फिर आसान हो जाए। नाउ यहाँ पे मुझे फिर से इस टर्म को स्प्लिट करना है -7x को। नाउ रिमेंबर इसको किस तरह करेंगे, जब मैं लिखूंगा 6x², अब मुझे 7x को उस तरह लिखना है ताकि उनका जब सम करूंगा तो वो प्रोडक्ट आना चाहिए 18। तो अगर मैं लिखूंगा -9x + 2x फिर -3, देखो -9x + 2x आ गया -7x, ये वापस आ गया मुझे यहाँ तक। फिर जब मैंने -3 लिखा तो उसको वहाँ पे ही था ना। नोट डेट -9 × 2 डेट इज -18, और आपके पास 6 × -3 क्या आ जाएगा -18। आपने जब इसको ब्रेक किया था -2 + 2 में, तो जब इनका प्रोडक्ट करूँगा वो -18 फिर से भी आ जाएगा। सो इन डेट वे इस तरह से हमें ये करना होता है। नाउ यहाँ से मैं 6x कॉमन निकालता हूँ पहले। जब मैं यहाँ से 6x तो नहीं निकलेगा बट 3x तो निकलेगा ज़रूर। सो यहाँ से मैं 3x कॉमन निकालूंगा तो बचेगा कितना अंदर 2x, क्यों आ गया 6x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी तरह अब यहाँ पे मैं +1 निकालता हूँ और यहाँ पे 2x - 3, इन दो टर्म्स और इन दो टर्म्स से मैंने कॉमन निकाला। पहले मैंने 6x² - 9x में से 3x कॉमन निकाला और फिर यहाँ से मैंने 1 निकाला, ताकि मुझे ये जो दो टर्म्स आती है ये सेम आनी चाहिए, ये और ये ना। उसके बाद हम जानते हैं ये जब ये दो टर्म सेम है तो हम लिख सकेंगे 3x + 1 × 2x - 3। तो यहाँ से हम इस तरह समझेंगे when so 6x - 3 - 7x is 0 when 3x + 1 और इसी तरह 2x - 3 is 0। ये तब 0 होता है जब ये इनमें एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज आइदर 3x + 1 is 0 और 2x - 3 = 0। तो यहाँ से पता है हमें 3x = -1 विच इम्प्लाइज x = -1/3। यहाँ से और 2x = 3, इसी तरह x आ जाएगा 3/2। सो आपके पास जो ज़ीरोज़ आ गए वो ये दो आ गए। तो मैं क्या कहूँगा देयरफॉर ज़ीरोज़ ऑफ 6x² -3 - 7x और कौन कौन से हैं -1/3 एंड 3/2। अब हम आ जाएंगे उसकी वेरिफिकेशन पे। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा 3/2, इस तरह -1/3। प्लस करना था तो हमने माइनस लिखा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। 3 × 3 is 9 -2 / 6, तो ये आ गया आपका 7/6। नाउ देखो यहाँ पे किस तरह आपको लिखना है। आपको असल में लिखना है -7/6, क्योंकि यहाँ पे है ना -7x जो सेकंड टर्म होती है, ये आपका था इस तरह 6x² - 7x - 3। तो इस तरह हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है -b/a, बट यहाँ पे आपका जो b है वो है -7, इसीलिए मैंने -7 लिया और इस तरह a 6 है। तो इस तरह लिखोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x / कोफिशिएंट ऑफ x²। नाउ अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। बिल्कुल उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा 3/2 × -1/3। अब आपको पता है 3 और 3 कैंसिल आ जाएगा और ये आ जाएगा -1/2। तो इस तरह से आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आती है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी
-3। एक मिनट, इसमें थोड़ा एरर आ गया। हाँ, एरर नहीं है, बट इस तरह हम लिखेंगे। देखो ये है ना -2, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। कांस्टेंट टर्म है आपकी -3 डिवाइडेड बाई 6। वो आ गया ना फिर से -1/2, क्योंकि जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, -3/6 ही होते हैं ना, -1/2। सो इस तरह कांस्टेंट टर्म आपकी है -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6। तो पहले इसका मतलब ये हो गया, आपको यहाँ से आपको सोचना है हमें क्या होता है, फिर वही लिखो और फिर उसको यहाँ पे रिलेट करो। तो इस तरह हम कहेंगे वेरीफाइड। इस पार्ट नंबर 4 इज 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरह लिखेंगे। पहले हम 4u को कॉमन लेके चलेंगे। 4u इंटू यहाँ पे आ जाएगा u प्लस 2 ऑलरेडी, क्योंकि 4u इंटू यू इज़ 4u², फिर 4 इंटू 2 हो गया 8 एंड डेट इज़ 8u। नाउ अगेन यहाँ से हमें पता है कि फ़िलहाल हम यहाँ तक ही करेंगे इसको, क्योंकि अब हमें पता है हमें जो लिखना होता है वो है ज़ीरोज़ ऑफ 4u² प्लस 8u और ज़ीरोज़ ऑफ 4u इंटू यू प्लस 2। तो डेट मीन्स हमें देखना है 4u इंटू यू प्लस 2 को हम इक्वेट कर लेंगे ज़ीरो से। तो इसका मतलब जब आपके पास दो क्वांटिटी ज़ीरो होगी, यानी कि जब आपके पास ये एक 4u है और u प्लस 2 ज़ीरो है, तो इसका मतलब या तो ये क्वांटिटी ज़ीरो होगी या ये क्वांटिटी ज़ीरो होगी। इन डेट केस या बोथ ज़ीरो होगी। तो हम क्या लिखेंगे फिर, इट इम्प्लाइज आइदर 4u इक्वल टू ज़ीरो और u प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो इस अगेन इट इम्प्लाइज आइदर, हमें पता है कि अगर कोई दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो है उनमें एक ज़रूरी ज़ीरो होना चाहिए। तो हमें पता है 4 ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पे u ही ज़ीरो होगा और यहाँ पे u आ जाएगा -2। सो यहाँ पे क्लियरली एक बात समझ आ गई कि जो ज़ीरोज़ है वो 0 एंड 2 है। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ज़ीरोज़ ऑफ 4u² प्लस 8u और क्या है 0 एंड -2। नाउ उसके बाद अब हम आ जाएंगे वेरिफिकेशन की तरफ। तो हमें पता है वेरिफिकेशन में हम देखते हैं पहले सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है 0 प्लस -2, तो आ जाएगा -2। बट वो मुझे नेचुरली किसके बराबर आना चाहिए था। अगर मैं यहाँ से कंपेयर कर लूँ इसको, तो यहाँ पे जो 4u² था, फिर था प्लस 8u, फिर था 0, यानी कि यहाँ पे आपका जो a है वो है 4u, a है आपका 4, b है 8, c है 0। तो इन डेट के सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं -b/a। तो मुझे क्या चाहिए था फिर, माइनस टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 4। तो मुझे इस तरह लिखना है फिर -8 डिवाइडेड बाई 4 जो कि है होता है -2। तो इस तरह मैं लिखूँगा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। नाउ इसी तरह मुझे देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है 0 इंटू -2 जो कि है 0। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे क्लियरली आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो है 0 यहाँ पे, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 में लिखूँगा, क्योंकि हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कांस्टेंट टर्म इसी तरह डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। सो इन दिस वे हमने ये पार्ट भी किया। नेक्स्ट, नाउ वी हैव t² - 15।
Now t square minus 15 can be written down as, which is equivalent to t minus अंडर रूट 15, बट यहाँ पे मैं स्क्वायर देता हूँ और यहाँ पे भी स्क्वायर देता हूँ। तो नोट डाउन कीजिए, आपके पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर हम एग्जैक्टली यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये आ जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15 इंटू टी प्लस अंडर रूट 15। नाउ हमें असल में पर्पज़ ये है कि इसके ज़ीरोज़ देखने हैं, सो इट इम्प्लाइज वी कैन फाइंड ज़ीरोज़। सो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 व्हेन टी माइनस अंडर रूट 15 इंटू टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। नाउ टू गेट द ज़ीरोज़, हमें पता है कि अगर इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है तो दोनों में एक ज़ीरो होना चाहिए या दोनों ज़ीरो होना चाहिए। इट इम्प्लाइज आइदर टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 और टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। नाउ इट गारंटीज अस दैट आइदर टी इज इक्वल टू रूट 15 और टी इज इक्वल टू under root 15 but minus. Now we are at a position to say that zeros of t square minus 15 are, एक तो है माइनस अंडर रूट 15 एंड दूसरा है अंडर रूट 15। नाउ अब हम जाएंगे वेरिफिकेशन स्टेप की तरफ, जो कि हमारा दूसरा पार्ट रहता है इस क्वेश्चन में। सो हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली अगर आप नोट करोगे, आपका जो ये पॉलिनोमियल था ये था टी स्क्वायर माइनस 15, जो कि यहाँ पे है टी स्क्वायर माइनस 15। सो टी स्क्वायर माइनस 15 को आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप टी स्क्वायर प्लस 0 ऑफ टी माइनस 15। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के रखूँगा ताकि हमें समझ आ जाए। तो असल में हमारा जो ये था टी स्क्वायर प्लस 0 ऑफ टी माइनस अंडर रूट 15। तो इस तरह हमारा ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप नोट करोगे कोफिशिएंट ऑफ टी जो है वो है 0 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, तो इसका मतलब यही होगा ना, माइनस आप लिख के रखो तो तब भी कोई बात नहीं है, या प्लस लिखो तो इसका मतलब हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। इसी तरह हम लिखेंगे अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। तो ये आ जाएगा माइनस 15 इंटू 15 होगा माइनस 15 विच इज़ इक्वलेंट माइनस 15 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका मतलब होगा यह है कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, हमेशा यही होता है। जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो हमेशा इसी के बारे में आता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दिस वे वी से हेंस वेरीफाइड। Hence verified. Now we will proceed on the next question. Now the last question is 3x square minus x minus 4. This can be written as 3x square minus x minus 4, 3x square, here minus x को हम इस तरह फैक्टराइज कर लेंगे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4।
नाउ सी डैट -4x + 3x हो गया -x, और अगर इनका प्रोडक्ट कर लेंगे 4 × 3 वो आ गया 4 × 3 जो ए और सी होता है हमारा। जैसे कि हमने बताया था कि जो यहाँ पे ए है ये 3 है और इसको हम मानते हैं सी 4। सो जब इनका प्रोडक्ट कर लेंगे वो 12 आ जाएगा। इसी तरह जो मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म लिया था 4 और 3, इनका भी प्रोडक्ट 12 आ जाएगा, और इसको हम फैक्टराइज भी उसी तरह करते हैं जो -x के बराबर आ जाएगा। नाउ उसके बाद अब हम आ जाएंगे उस स्टेप पे जहाँ पे हमें कॉमन लेना होता है। नाउ सी डैट यहाँ पे पहले दो टर्म्स में से मैं कॉमन लेके चलूँगा, यानी कि इन दो टर्म्स से, और फिर इन दो टर्म्स से मुझे अलग अलग कॉमन लेना है। या तो आप इस तरह कर सकते हो, या 3x² 3x है, या इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इस तरह करूँगा x × 3x - 4, पहले दो टर्म्स से मैंने कॉमन लिया x, प्लस अब यहाँ पे नेचुरली 1 ही आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 3x - 4। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 3x - 1 जो ये टर्म है, और 3x - 4 3x - 4 3x - 4 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो मैं ये और ये कॉमन लेके चलूँगा। तो मैं लिखूँगा x + 1 × 3x - 4। नाउ उसके बाद हमें पता है जब मेरा 3x² - x - 4 तभी 0 होगा व्हेन x + 1 × 3x - 4 0 होगा। नाउ यहाँ पे ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई 0 है, सो एविडेंटली हमारे पास इस तरह होगा कि मैं लिखूँगा इधर x + 1 is 0 और 3x - 4 is equal to 0। तो डेट इम्प्लाइज अगेन या तो x बराबर है -1 से और 3x बराबर है 4 को। तो यहाँ पे मैं x लिख सकता हूँ 4/3। तो इसका मतलब होगा आपको दो ज़ीरोज़ आ गए, x = -1 और x = 4। तो आप इस तरह लिखोगे देयरफॉर zeros of 3x² - x - 4, और कौन कौन आ जाएगा, एक तो -1 और दूसरा 4/3। नाउ अब हम आ जाएंगे इसके वेरिफिकेशन पार्ट पे। यहाँ पे हम अब वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, मेरे पास जो ज़ीरोज़ है वो है -1 एंड 4/3। इस तरह मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो थी 3x² - x - 4। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ में लिखूँगा -1 + 4/3, तो यह आ जाएगा 4 - 3 होगा 1 / 3। बट अगर आप यहाँ पे नोट कर लोगे, आपका जो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो होता है -b/a, यानी कि माइनस तो एक आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपको ये -1/3। तो इसका मतलब ये आ जाएगा -1/3 which is equivalent to minus coefficient of x divided by coefficient of x²। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो देखेंगे तो -1 × 4/3 वो होगा -4/3, जो कि है मेरी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इन दिस वे ये हमारा वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट इज जीरोज। हमें जो दिया गया है, एक तो दिया गया है सम किसका, जीरोज का, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी कि अगर मेरे पास दो जीरोज हैं, उनका सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो पहला जो पार्ट है वो है 1/4 कामा -1। नाउ हम देखेंगे इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। इसको हम इस तरह समझेंगे, हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसमें दो जीरोज होते हैं, तो हम लिखेंगे लेट n दिस n एंड m, यानी कि दूसरा मैंने लिया m, एक तो n और दूसरा m, बी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² + bx + c। यहाँ पे मैंने ax लिखा तो यहाँ पे x² है, इसको मैं पहले करेक्ट कर लेता हूँ। दिस इज ax² + bx + c। उसके बाद हम समझेंगे कि हमने क्या लिखा है। मैंने कहा है कि ये गिवन है सम ऑफ जीरोज, जो कि गिवन था, तो इसका मतलब हमने n और m माना था जीरोज था, उनका सम करेंगे विच इज इक्वल टू 1/4 जो कि गिवन है। एंड हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा n × m, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो होगा इक्वल टू 1 बट -1 जो कि गिवन है। नाउ यहाँ पे हम समझेंगे क्या, हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो इक्वल टू होता है, अगर मैं बता दूंगा सम ऑफ जीरोज वो होता है इक्वल टू माइनस टाइम्स b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², तो उसी को मैंने लिखा। तो अगर आप देखोगे इसका मतलब होगा जो आपका b है तो आपको लिखना है -1, यहाँ पर माइनस डिवाइडेड बाई 1, इस तरह। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिखूं तो यहाँ पे मैंने लिया जो n + m है वो है -1/4। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो कि हमारा ax² + bx + c है, उसमें सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, तो उसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा -b/a। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, हमारे पास n × m है विच इज इक्वल टू -1। तब जाके हम क्या लिखेंगे इसको, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन ax² + bx + c वो होता है c/a, यानी कि अगर आप नोट करोगे ये आपने याद ही रखा होगा, दिस इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ x² है a, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x b है एंड दिस c इज कांस्टेंट टर्म। नो इसी को हमें अब लिखना है इस तरह। सो हम कहेंगे ऑन कंपेयरिंग, तब हम लिखेंगे हमारा जो ये a है वो क्या आता है। c अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा था n डिवाइडेड बाई m, n × m -1 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई, बट यहाँ पे अगर आप नोट करोगे आपका जो a है वो है 1/4 और b जो है वो है -1, तो इस तरह हम लिख पाते हैं इसको, यानी कि मेरा जो b है यहाँ पे वो है माइनस, मुझे बाहर चाहिए था जो कि ये माइनस है फार्मूला का, फिर हो गई फिर -1 डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह इसको मैं अगर देखूँगा -1 को कैसे मैं लिखूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको -4 डिवाइडेड बाई 4। डेट मीन्स आपका जो a है वो सेम आ गया, फिर b आपका -1 आ गया, इसी तरह c आपका -4 आ गया। तो इसका मतलब आपके पास a है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। हेंस वी कैन से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो इस तरह समझेंगे हम। हेंस the required quadratic polynomial is, यानी कि रिप्लेस करना है a b और c को जो गिवन पॉलिनॉमियल था। a क्या है आपका 4x², फिर आ जाएगा माइनस क्योंकि b आपका -1 है तो x, इस तरह c आ जाएगा 4। पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। नाउ अब हम आ जाएंगे पार्ट नंबर सेकंड पे। पार्ट नंबर सेकंड क्या है,
यहाँ पे अगर आप नोट करोगे ये है √2 यानी कि सम ऑफ जीरोस दिया गया है। इसी तरह 1/3 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम बिल्कुल इसको इसी तरह लेके चलेंगे। हम यहाँ पे यही अगेन लिखेंगे, लेट n एंड m बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। फिर क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू n + m। बट यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है उसको मैं लिखूँ, सम ऑफ जीरोस जो है वो है √2 जैसा कि यहाँ पे है, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो है 1/3। बट आपको क्या चाहिए, हमें पता है, यहाँ तो मैं लिखूँगा सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है अगेन -b/a और ये होता है c/a। तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे सेम आना चाहिए मुझे नंबर। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो, पहले तो मैं लिखूँगा बाहर माइनस। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि मुझे ये फार्मूला में माइनस है यहाँ पे, जो ना ये माइनस दिया गया था, तो ये मुझे चाहिए यहाँ पे। अब मैंने ये बाहर निकाला ये माइनस, सो डैट मीन्स मुझे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस माइनस और माइनस पॉजिटिव, फिर लिखना पड़ेगा √2 और डिवाइड बाई करूँगा मैं जो यहाँ पे a का वैल्यू है इस प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, तो 3। इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है 3। सो यहाँ पे कोई इशू नहीं है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, क्योंकि मेरा a अब सेम आ रहा है। तो जब मैं कंपेयर कर लेता हूँ इनको, मुझे क्या आता है, इट विल गिव अस, देखो यहाँ पे a डायरेक्टली आ गया आपका, a आपका है 3। इसी तरह b जिसके लिए मुझे यहाँ पे निकालना पड़ा था, b आ जाएगा -3√2 या 2√3 लिखो, √2 3 लिखो, जो भी आप चाहो, एंड c = 1। तो ये हमने कंपेयर करके a b c निकाला, और यहाँ पे हमें ये थोड़ा सोचना पड़ा कि किस तरह हम इनके बीच में रिलेशन लाएंगे ताकि हम समझेंगे इनको। जैसे कि यहाँ पे 1/3 गिवन था, ये था c/a, तो इसका मतलब a का जो वैल्यू है वो 3 है। बट क्या मैं ये 3 यहाँ पे ला सकता हूँ, जो कि नहीं था, यहाँ पे √2 था। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ पहले करना पड़ा, माइनस लाना पड़ा बाहर, और वो मैंने यहाँ पे लिखा है जो फार्मूला का था। दूसरी बात, जब मैंने यहाँ पे माइनस खुद लिखा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा माइनस, ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। फिर मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किया है जो a का वैल्यू है, तो इसलिए मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई 3 करना पड़ा। इन दिस वे वी आर एबल टू गेट a = 3, b = -3√2 एंड c = 1। सो डायरेक्टली अब यहाँ पे हम a b c का वैल्यूज देंगे। hence the required quadratic polynomial is, जो कि यहाँ पे a है 3x² माइनस, क्योंकि यहाँ पे b है जो -3√2x, और इसी तरह +c। इन दिस वे हमने सॉर्ट आउट कर लिया सेकंड पॉलिनोमियल भी, जिसके रूट्स, जिसके जीरोस गिवन थे हमें। नाउ अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इसी का थर्ड पार्ट। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस 0 है, और जो प्रोडक्ट है ऑफ जीरोस है वो है √5। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे यहाँ पे। तो डैट मीन्स हमें ये, मैं पहले इसको रब कर लेता हूँ। सो हम कहेंगे जो कि लेट n एंड m, जिस तरह हम अभी पढ़ रहे थे, n और m जीरोस है ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो मैंने लिखा है ax² + bx + c। बट यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है, 0। तो इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा n + m, जो कि गिवन है 0, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ दीज जीरोस है वो है n × m, जो कि गिवन है √5। ये तो गिवन है। नाउ अब हमें लिखना क्या है, इसको हमें इस तरह लाना है ताकि हम समझेंगे कि कंपेयर कर कैसे कर लेंगे। तो मैं इक्वलिटी ले के चलूँगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है, सम ऑफ जीरोस हम हमेशा कहते हैं -b/a। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, इसका मतलब हो गया √5/1, इस तरह 0/1। तो आप इस तरह कर लो। फिर अगर आपको यहाँ पे माइनस लाना है तो माइनस लाओ पहले, फिर लिखो
ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, वो अगेन 0 ही आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि √5 डिवाइड बाई 1 जैसा कि है ही ना, यहाँ पे अब ठीक लग रहा है कि कंपैरिजन कुछ हद तक सही आ गया, क्योंकि ए जो है डिनोमिनेटर में दोनों में सेम आ रहा है। यहाँ पे ये भी 1 है और यहाँ पे भी ए 1 है। इसी तरह सी अब √5 आ गया और बी 0 आ गया। इन दिस वे वी आर एबल टू गेट दीज ए बी एंड सी। तो इसका मतलब हो गया ए हमारा 1 है, बी जो कि मैंने बताया 0 है, और इसी तरह सी √5 है। यहाँ पे अगर -0 आ गया तो हम 0 ही लेके चलेंगे, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना। उसके बाद डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ गई आपकी वो है, यहाँ पे हम डायरेक्टली कहेंगे अब hence the required quadratic polynomial is x² plus √5। अच्छा, हमने b यहाँ पे 0 लाया था तो उस टर्म को हम डिलीट कर लेंगे, अदरवाइज आप लिख सकते हो इस तरह भी, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप इस तरह भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, x² प्लस 0x प्लस √5 दोनों सेम है। नाउ यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सम ऑफ जीरोज इज 1 एंड -1, यानी कि दोनों में 1 एंड 1 है। तो इसके इस तरह लेके चलेंगे। अगेन हम लिखेंगे n and m be the zeros of quadratic polynomial ax² plus bx plus c as usual। तो n प्लस m जो कि गिवन है, तो इसी तरह n इंटू m वो भी गिवन है, उन दोनों को लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, n प्लस m इज़ 1, इसी तरह n इंटू m इज़ 1, दोनों का 1 है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 पहले तो, इसी तरह इसको भी लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1। हमें पता है ये होता है -b डिवाइडेड बाई a और ये होता है c डिवाइडेड बाई a। इतना हमने सीखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ये। बट यहाँ पे मुझे -1 चाहिए आगे, तो मैं माइनस यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 था वो a यहाँ पर इक्वल टू 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जहाँ पे है यानी कि ये a यहाँ पर भी 1 है, ये 1 और ये 1 मुझे सेम रहना चाहिए, इसीलिए मुझे न्यूमरेटर में यहाँ पे -1 देना पड़ा और बाहर -1। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर कि कौन क्या है। सो जब हम करेंगे कंपेयर तो हमें आ जाएगा a इक्वल टू, a क्या है अब 1, b है -1 और इसी तरह c क्या है आपका 1। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ पे a b c है उसको रिप्लेस करना है, तो आपको ये आ जाएगा x² -x प्लस 1 आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दिस केस। इसी तरह अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ जीरोस है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्टली आपको आ जाएगा। तो हम देखेंगे अब इसको भी। यहाँ पे जो गिवन है वो है, इसी तरह मैं लिखूंगा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो पता ही है। तो सम ऑफ जीरोस इज n प्लस m, n प्लस m को हम लिखेंगे -1/4। यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिखना है कि -b/a, क्योंकि मैंने बताया था ये डायरेक्टली आ जाएगा आपका। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4 विच इज इक्वल टू c/a। नाउ नोट डाउन आपका a यहाँ पे सेम है 4 4 इन दोनों में हमारा जब a सेम है तो हमारा कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी a इक्वल टू 4 आ गया और यहाँ पे भी a इक्वल टू 4 आ गया। दूसरी बात, यहाँ पे भी बाहर माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो आपको बस डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज छापने हैं। तो इसका मतलब होगा जो a है आपका वो 4 है, इसी तरह b जो है आपका वो 1 है, -1 नहीं है क्योंकि -1 बाहर है, वो फार्मूला का होता है हमें। इसी तरह c 1 है। तो यहाँ पे जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब आ गई वो आ जाएगा 4x², इसी तरह प्लस bx प्लस c, बिल्कुल आसान। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे जो गिवन है वो है 4,1, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज, अच्छा हमारा ये लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट 4,1।
सम ऑफ जीरोस 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। तो ये अगेन हमारा इजी है। अब सबसे पहले मैं तो लिखूंगा यहाँ पे जो है, तो इसका मतलब होगा सम ऑफ जीरोस अगेन 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। नाउ यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। 4 को हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1, इस तरह इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 ना। आपने याद ही रखा होगा यहाँ पे मुझे फार्मूला का -1 चाहिए, तो मुझे डिनोमिनेटर में 1 एंड 1 सेम है, इसलिए मैं -4 यहाँ पे लिखूंगा डिवाइडेड बाई 1, इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 1। ये हमें क्यों लिखना पड़ा? ताकि मुझे आ जाए -b डिवाइडेड बाई ए और यहाँ आ जाए c डिवाइडेड बाई ए। तो इन दिस वे आपको अब पता ही है कि जो आपका a है वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। और दूसरी बात, यहाँ पर माइनस आ गया, हमें ये माइनस भी आ गया। सो हम कह सकते हैं b इज -4, a इज 1, c इज 1। सो इन डेट वे हम लिख सकते हैं a हमारा 1 है, b -4 है एंड c 1 है। ठीक है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल आ गया, वो आ गया a क्या है आपका 1, तो इसका मतलब x² -4x + x। थैंक्स फॉर